बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हामिद मीर पर पाबंदी लग चुकी है। आज उनकी जगह जियो न्यूज के एंकर पर्सन हैं अब्दुल्ला सुल्तान, उन्होंने प्रोग्राम किया कैपिटल टॉक। अब हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। साथ साथ मरियम नवाज और नवाज शरीफ का रद्द अमल आया और हामिद मीर साहब ने कहा है कि उनकी फैमिली को, उनके खानदान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। जो भी तफसीलात हैं वो सब आपके सामने रखूंगा। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, हामिद मीर साहब पर पाबंदी लगाई गई कैपिटल टॉक पे। अब वो जियो टीवी पर अपना प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये पाबंदी लगी है। कब ये पाबंदी खत्म होगी इस हवाले से आगाह नहीं किया गया, लेकिन गुजरावाला के एक थाने में एक साहब ने दरख्वास्त दी है और उन साहब का कहना है कि हामिद मीर पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये साहब जो किसी नामालूम अखबार के एडिटर हैं और उस अखबार का नाम मखलूक है, एक खलाई मखलूक हमने सुना था इलेक्शन के वक्त 2018 में। अब ये रोजनामा मखलूक के नाम से अखबार के एडिटर हैं, मुदीर हैं, और इन्होंने दरख्वास्त दी है कि हामिद मीर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, क्योंकि उन्होंने असदुर सहाफी के हवाले से जो एहतजाज हुआ था वहां पर जो बातें की थी वो उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। और ये काली भेड़े हैं, इन साहब के मुताबिक ये काली भेड़े हैं जो सहाफत में घुस आई हैं। और असदुर को तो ये सहाफी नहीं मानते, हालांकि इनका ना अखबार जो है वो अखबार का नाम किसी ने सुना था, ना इन साहब का नाम किसी ने सुना था, लेकिन अब ये सामने आ गए अपनी मुहब्बत वतनी जाहिर करने के लिए। लेकिन हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में हामिद मीर साहब ने बताया कि उन पर यह पाबंदी कोई नई बात नहीं है। इस तरह की पाबंदी वो पहले भी बर्दाश्त कर चुके हैं। उन पर जानलेवा हमले हो चुके हैं, बकायदा उनकी गाड़ी के नीचे बॉम्ब रखा गया था, कराची में उन पर गोलियां बरसाई गई थी 2014 अप्रैल में। उन पर ये सारे मामलात नए नहीं है, लेकिन अब उनके मुताबिक हामिद मीर के उनके फैमिली को धमकाया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, लेकिन अब वो खामोश नहीं रहेंगे। देखना है हामिद मीर क्या लाहेअमल इख्तियार करते हैं। लेकिन यहां पर अहम बात यह है कि मरियम नवाज की जानिब से एक बयान सामने आया और मरियम नवाज ने कहा ये जो हामिद मीर पर पाबंदी लगाई गई है इससे जो आग है मजीद भड़केगी, इससे मामला ठंडा नहीं होगा, मामला रुकेगा नहीं, बल्कि ये आग और फैलेगी और कितने सहाफियों पर पाबंदी लगाई जाएगी। असदुर पर जिस तरह हमला किया गया, होना तो ये चाहिए था कि इदारों पर जो असदुर को बताया गया उन हमलावरों ने, वही असदुर ने FIR में दर्ज करवा दिया। अब इदारों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बेनकाब करे। 2 दिन पहले वजीर दाखिला ने कहा था कि हम हमलावरों के करीब पहुंच गए हैं। अब 2 दिन बाद क्यों वो हमलावर बेनकाब नहीं हुए हैं? बाकायदा अवाम को, लोगों को बताना चाहिए जो लोग हमारे इदारों को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह उनका नाम इस्तेमाल करके सहाफियों पर हमलावर हो रहे हैं। अगर इदारे मुलव्विस नहीं है, अगर वो मुलव्विस नहीं है, या तो लोगों को वो सामने लाए, या वो इतने अहल नहीं है कि वो इन लोगों को पकड़ सके जो इन इदारों को बदनाम कर रहे हैं। साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जानिब से भी रद्द अमल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस तरह की फस्तानी जो सोच है उसका हमें मुकाबला करना होगा और बार बार सहाफियों पर इस तरह, चाहे अबसार आलम हो, मतीउल्लाह जान हो, एजाज सैयद हो, असदुर हो, इस तरह के दीगर सहाफी हो, चाहे उमर चीमा हो, उन पर इस तरह के बार बार हमले किए जा रहे हैं और उन्हें उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो बात ना करें, वो सच ना बोलें। हालांकि जो आईन पाकिस्तान है वो इजाजत देता है, आप आजादी राय की इजाजत देता है, आप अपनी बात कर सकते हैं। किसी को इख्तलाफ है वो अदालत जा सकता है, केस कर सकता है। जिस तरह अब गुजरावाला में एक साहब की मुहब्बत वतनी जागी है और उन्होंने जाके केस किया है, तो चाहिए उनका केस अगर दर्ज किया जाए। हामिद मीर साहब को भी चाहिए वो पेश हो और इन साहब को जो है ये साहब सबूत लेकर आए कि हामिद मीर साहब गलत कह रहे हैं, हामिद मीर साहब बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं और अदालत में मामला जाए। इस तरह किसी पर हमला करना, पाबंदी लगाना, बोलने से रोक देने से मसाइल ना पहले हल हुए हैं ना अब हल होंगे। ये स्क्रिप्ट पुरानी है, कई दहाइयों से ये स्क्रिप्ट चली आ रही है कि बोलने वाले को खामोश कर दो, लेकिन आज तक इसका हल सामने नहीं आया है। तो ये स्क्रिप्ट तब्दील करनी होगी। यहाँ पे दिलचस्प और अहम बात यह है कि अब तक ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ का बयानिया जो है वो खत्म हो गया है और शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी मफाहमत की जो बातचीत है आगे बढ़ रही है। लेकिन 29 तारीख को जो PDM का इजलास हुआ, बड़ा दिलचस्प इजलास था।
अंदरूनी कहानी ये बताती है कि उस इजलास में शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ का बयानिया लेकर बात कर रहे थे, यानी शहबाज शरीफ वही बात कर रहे थे जो नवाज शरीफ बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ भी यही कह रहे थे कि अब बातचीत का फायदा नहीं है। उसकी वजह यह है जो मरियम नवाज ने उस इजलास से बाहर आके कहा कि पावर टॉक्स टू पावर, अगर मज़ामत होगी तो मफाहमत होगी, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब ने सितंबर 2020 में इदारों के नाम लिए, इदारों की शख्सियात के नाम लिए, तो एक दबाव पड़ा था और इदारों को भी ये रियलाइज हुआ था कि हम इस हुकूमत की जो नाकामियां हैं, इस हुकूमत की जो बैड गवर्नेंस है, उसकी पुष्टपनाही नहीं कर सकते हैं, और वो स्ट्रेटजी कामयाब हो रही थी। लेकिन अब जब से शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत का राग अलापना शुरू किया तो वो उनकी कमजोरी गर्दानी जा रही थी। लेकिन अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है मरियम नवाज को, और वही बयानिया लेकर आगे बढ़ा जाएगा। नून लीग की पॉलिसी, नून लीग की स्ट्रैटेजी वही होगी जो नवाज शरीफ का बयानिया चला आ रहा था। हालांकि नून लीग के अंदर बहुत सारे लोग थे वो कंफ्यूजन का शिकार थे कि क्या शहबाज शरीफ साहब का बयानिया आगे लेके जाना है या नवाज शरीफ का बयानिया लेके जाना है। लेकिन जो क्लियरिटी है अब भी नहीं है कि अब अगले 2 सालों में नून लीग की स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब तक तो स्ट्रैटेजी ये थी कि धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है और इस हुकूमत को गिराना है, या इस हुकूमत के जो पुष्टपनाही करने वाले हैं उनको पीछे हटाना है। लेकिन अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी ने अपनी रास्ता ले लिया है, उन्होंने अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बना ली है, अलग हो गए वो अपोजिशन से। अब देखना यह है क्या वो एस्टैब्लिशमेंट की गेम खेलती है पीपल्स पार्टी और एएनपी, उनकी तरफ जो है वो अपोजिशन में रहते हुए उनका जो है वो गेम का हिस्सा बनती है, या फिर वो वही किरदार अदा करती है जो अपोजिशन की दीगर जमातें बजट के हवाले से और अवामी मसाइल के हवाले से किरदार अदा करेंगी। साथ साथ हामिद मीर साहब पर जो पाबंदी लगी है, पाबंदी किसी बात का हल नहीं होती। हामिद मीर साहब पर अगर कोई किसी शिकवे शिकायत है तो जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए। असद तूर को एक और जो है वो नोटिस आ गया है आज एफआईए का। इस तरह नोटिस भिजवा कर किसी को हरासा करके कब तक कर ले, मतलब सवाल ये है कि कब तक ये मामला ऐसे ही चलेगा, क्योंकि ऐसा तो चला आ रहा है और इससे हल भी नहीं निकल रहा, मसाइल भी हल नहीं हो रहे। तो लिहाजा बात करने की जरूरत है, गुफ्तगू करने की जरूरत है, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की जरूरत है, क्योंकि मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलता है, बड़ी बड़ी जंगों का हल गुफ्तगू से निकलता है। तो तमाम इदारों को चाहिए कि वो अपने शहरियों का जो तहफ्फुज़ है वो यकीनी बनाए, और वजीर इत्तलात जो है, जो कोई भी सहाफी जो है वो अगवा हो जाता है या उस पर हमला होता है, तो फवाद चौधरी साहब जो कि किसी जमाने में गालियां दिया करते थे इमरान खान साहब को, गालियां दिया करते थे पीपल्स पार्टी को इसी टीवी पे बैठ के, वो अब जो है वो कहते हैं ये सहाफी तो सहाफी ही नहीं है, और जो है वो इदारों को मुलविस किया जा रहा है। इन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को क्लियर करें और जो लोग हैं, अवाम है, उन्हें उनका तहफ्फुज़ फराहम करें। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।